अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट शो विद शाहनवाज ऑनली ऑन 92 डिजिटल। मैं हूं शाहनवाज खान। और जिस तरह आपको पता है कि क्रिकेटर सुपरस्टार से हमारी बातें होती रहती हैं, गपशप लगती रहती है। क्रिकेट के बारे में ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनसे गपशप करने जा रहे हैं, अंपायरिंग के हवाले से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, फ़ख्र से बुलंद किया। रिकॉर्ड होल्डर 24 साल, एक बहुत बड़ा कैरियर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तमगा इम्तियाज़ भी अपने नाम किया और मुल्की और गैर मुल्की ICC बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। द वन एंड ओनली आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीम डार साहब। आपने माशाल्लाह बहुत फ़्लाई कामों में भी आप हमेशा बड़े 2 कदम आगे, हर जगह आप फ़्लाई कामों में हिस्सा लेते हैं। ये जो आपने फाउंडेशन बनाई है अलीम डार फाउंडेशन, स्पेशली ये थैलेसीमिया के जो आपने ये फाउंडेशन बनी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए प्लीज़। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ अल्लाह ने जिसको भी कोई रिस्पेक्ट दी है, कोई इज़्ज़त दी है, तो मैं समझता हूँ वो इस्तेमाल ह्यूमैनिटी की तरफ होना चाहिए। और मैं ये थैलेसीमिया के बच्चों के साथ तकरीबन 7 साल से इन्वॉल्व हूँ। इनके लिए ब्लड वगैरह इकट्ठा करना माशाल्लाह हमारी काफ़ी इसमें है कि लोग इसमें रिस्पेक्ट भी करते हैं। यूनिवर्सिटी वाले ब्लड देते हैं हमें, आर्म फोर्सेस वाले ब्लड देते हैं हमें। तो अब ये है कि मैंने सोचा है कि अलीम डार फाउंडेशन में जो है ना थैलेसीमिया सेंटर बनाया जाए जहाँ बच्चों को ब्लड लगे। लेकिन हमारा फाउंडेशन का मेन मकसद ये होगा कि हमने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बिल पास करवाना है कि शादी से पहले ये टेस्ट जो कि है ज़रूर करवाया जाए, ताकि इस तरह के बच्चे पैदा ना हों। क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा कि जब आपके अंदर जीन्स हैं और आपकी बीवी के अंदर जीन्स हैं थैलेसीमिया के, तो ये बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं जिनको सारी उम्र ब्लड लगता है। तो आप लोग जिस तरह आपकी एफ़र्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इसमें, तो ज़ाहिर है आप लोग कोऑपरेट भी कर रहे होंगे। सो कोई मैसेज आप हमारी अपनी पाकिस्तानी कौम के नाम अगर आप कोई मैसेज देना चाहें इनको, स्पेशली फाउंडेशन के हवाले से, तो प्लीज़ वो भी कन्वे कीजिएगा। जैसे बहुत बड़ी एजाज़ की बात है ब्लड देना, लेकिन उस ब्लड को जो मशीन में डालते हैं, बच्चों को लगता है वो मशीन बड़ी हम स्पेशल मंगा रहे हैं, जर्मन से मंगा रहे हैं, अमेरिका से मंगा रहे हैं, ताकि वो बच्चों का रिफ़ाइन होकर वो ब्लड उन बच्चों को लगना है। तो बस मैं आपके प्रोग्राम से यही करूँगा, इसमें तकरीबन हमारा मशीनों का खर्चा कोई 4.5 करोड़ रुपए का है। ओके। जो बड़ी स्पेशल मशीन्स हैं, जी जी जी। तो उसमें हमारी सपोर्ट करें जी। हम आखिरी मरहल में हैं और इसमें यहाँ बच्चों को ब्लड लगना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जैसे देखें अब हमारे अबरारुल हक साहब हैं, जी जी। मोहम्मद अली हमारे एक्टर थे, वो माइनर थैलेसीमिया के मरीज़ थे। जब उनकी बेगम माइनर थैलेसीमिया होंगी तो इस तरह के बच्चे पैदा होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट अभी तक मिली? देखिए जी, अभी जो सपोर्ट मिली है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सपोर्ट है कि आजकल जो है ना फाउंडेशन को सर्टिफिकेट मिलना आसान काम नहीं है। जी जी जी। विद इन 2 मंथ मुझे सारे सर्टिफिकेट मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। और NGOs खोलना कोई आजकल आसान काम नहीं है। जी जी जी। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाना है, वहाँ हमारी फॉरेन फंडिंग का जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ये जो है बच्चों को जो ब्लड लगना है, ये सिर्फ ब्लड नहीं है, इसके बाद मेडिसिन इतनी महंगी है इनकी। उनको जो ब्लड के बाद जो उनमें आयरन होता है वो इतना बढ़ जाता है, उनको बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वो बड़ी हैवी किस्म की मेडिसिन चाहिए, तो वो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए आपको। तो ये है कि उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है जिसको मशीन्स में, जी जी जी। और मशीन में जो कि किसी इस ब्लड में जो है कि वायरस तो नहीं है, उसमें बड़ा पैसा खर्च होता है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं अभी बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें हमें सपोर्ट करें। अभी तो जो जहाँ तक आप दिखाएंगे जो भी है, मैंने ख़ुद अपने से किया। लेकिन यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वहाँ ज़िम्बाब्वे के मुसलमानों ने। जी जी जी। वो वहाँ मैं गया था, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे एक एम्बुलेंस दी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा अच्छा। वो एम्बुलेंस इनकी है, और कुछ बंदों ने सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशली जब हम लैब बनाने जा रहे हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप के ख़्याल में आपको जो डोनेट करने का बेहतरीन वे आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेहतरीन एक वे बन जाए जो आपको डोनेट करे? कोई प्रोसेस बताएं, कोई किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बताएं। बिल्कुल जी, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, 7 बैंक्स हैं हमारे ब्रोशर के ऊपर बैंक है। वहाँ आप क्योंकि हम कैश नहीं लेते, हम जो भी होता है हमारी वो फाउंडेशन में जाता है, जो उनके अकाउंट्स हैं। तो हमारा बड़ा माशाल्लाह अच्छा सिस्टम है कि इसमें ये नहीं है कि आपका जो भी इनका पैसा सही तरीके से इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँ। अभी तक जो है जो फाइनल अथॉरिटी है मेरे सिग्नेचर है, मेरे अथॉरिटी के साइन के बगैर पैसा नहीं निकल सकता कोई भी। तो क्या ये लोग होता कि यार हमारा पैसा जा रहा है तो कि सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये अल्लाह का शुक्र है, लोगों का मेरे पे ट्रस्ट भी है।
اور انشاءاللہ پیسہ بھی صحیح جگہ استعمال ہوگا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں جو ہم لیب کی طرف جا رہے ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے, اور آگے اس کو رن کرنا اس سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ایک فاؤنڈیشن تو بن جاتی ہے, آپ اس کی بنیاد رکھتے ہیں, اس کے اوپر ظاہر ہے ہر بندہ کوشش تو کرتا ہے کہ اس کو اپنے تئی جو ہے وہ جتنا کو اس کو چلا سکتا ہے, لیکن پھر بھی جب آپ اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور ایک نیک نیتی کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو بہت ساری مشکلات جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا, اس میں خالی ہمارا تھیلیسیمیا کی نہیں ہے. آپ نے ہماری ایمبولینس دیکھے گی, یہ ہماری فری آف کاسٹ ہے, جہاں کسی کو ضرورت ہے ہم فری آف کاسٹ ایمبولینس دیں گے. یہ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو بچے میٹرک ایف اے اور بی اے پاس ہیں اور ان کے پاس جابز نہیں ہیں, اچھا, ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائیں گے, جو مسلم کو کام سیکھیں اور ملک میں رہ کے اور ملک سے باہر جا کے اپنی خاندان کو سنبھال. یہ ہمارے کام بہت زبردست. اور اس کے علاوہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ کافی بندے جو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, ان کو بلڈ نہیں ملتا, اور کچھ بچے آپریشن میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو ہم بڑے سٹیز میں بلڈ بینک لگائیں گے, کیونکہ ہمیں لوگ بلڈ دیتے ہیں, جی جی, تو تاکہ کسی کو بلڈ کی کمی نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہم انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے. بہت شکریہ علیم بھائی آپ کے قیمتی وقت کا. تھیلیسیمیا کے بارے میں جو انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, ڈونیشن کے لیے بھی, ڈونیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید کس اور کتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, ایسیسریز کون سی آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.